बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफिस होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिनात को सलाम रखे। अजीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज शब, नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका। इतना आसान तरीका बताऊंगा कि बच्चा भी समझ जाए। बेशर्त ये कि इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप तमाम मोमिन मोमिनात नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका सीख सकें। सबसे पहले आते हैं कि नमाज तहज्जुद में कितनी रकातें हैं। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि नमाज तहज्जुद कितनी रकातें हैं, कैसे पढ़ें, ये बड़ी मुश्किल नमाज है। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज तहज्जुद की मुकम्मल 11 रकातें हैं, यानी 4 रकातें, ठीक है ना। 4 मरतबा हम दो दो करके पढ़ेंगे नमाज तहज्जुद की नियत से। यानी 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह, 2 रकात पढ़ ली, उसके बाद फिर 2 रकात पढ़ेंगे इसी नियत के साथ, फिर 2 रकात पढ़ेंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे। 4 मरतबा हम 2 रकात करके नमाज तहज्जुद की नियत से पढ़ेंगे। ये हो गई 8 रकातें। और उसके बाद 2 रकात नमाज शफ, यानी शफा भी कहते हैं, शफ की नियत से हम 2 रकात पढ़ेंगे। उसमें कुनूत नहीं होगा, यानी जो हम कुनूत पढ़ते हैं ना, कुनूत नहीं होगा। बाकी जो तरीका है वो सेम तरीका है, 2 रकात नमाज शफ पढ़ेंगे। उसके बाद आखिरी जो 1 रकात है वो है नमाज वतर। अक्सर लोग जो वितर कहते हैं, पर असल जो है लफ्ज वतर। नमाज वतर 1 रकात पढ़ेंगे। अगर यही नमाज हम बैठ कर पढ़ेंगे तो 2 रकात करके पढ़ेंगे। अगर यही रकात हम खड़े होकर पढ़ेंगे तो 1 रकात नमाज वतर पढ़ेंगे। और उसमें हमें कुनूत है, कुनूत यानी पढ़ेंगे। और इस कुनूत में हमको 40 लोगों के नाम उठाने, ठीक है ना। काफी लोग सवाल करते हैं, साईं 40 लोगों के नाम याद नहीं है तो क्या करें, या 40 अगर 40 के ऊपर भी नाम याद हो तो क्या हम उसके नाम ले सकते हैं या नहीं। तो इसमें कोई कहते नहीं। अगर 40 से कम आपको नाम याद आते हैं वो भी ले लें, मसला नहीं। अगर 40 से ज्यादा आपको नाम याद है वो भी ले लें, मसला नहीं। तो मैं आपको 2 रकात नमाज तहज्जुद यानी नमाज शब का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। गौर फिक्र से देखना और सीखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 रकात नमाज तहज्जुद या नमाज शब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व अक़ूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। फ़ज़लिकल्लाहु रब्बुनल करीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो अजीजान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह दो दो रकात करके नमाज तहज्जुद या नमाज शब की नियत से पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मरतबा आपने ये पढ़ ली और उसके बाद 2 रकात नमाज शब है जिसमें कुनूत नहीं होगा। सेम तरीका का, सिर्फ आपको कुनूत नहीं पढ़ना। ये होगी 10 रकात है। एक नमाज वतर है, एक नमाज वतर। और एक नमाज जब वतरा पढ़ेंगे तो अलहम्द पढ़ेंगे, अलहम्द के बाद कोई भी सूरह पढ़ें। ठीक है, सूरत इखलास पढ़ें या सूरत कौसर पढ़ें। उसके बाद आप कुनूत पढ़ेंगे। ठीक है, एक रकात में कुनूत फर्ज करें। मैं थोड़ा हल्का फुल्का आपको तरीका सिखा देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें एक रकात नमाज वतर पढ़ता हूँ। ठीक है, कुर्बतन इल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बुनल करीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ पढ़ें। दुआ के बाद आप 40 मोमिनों के नाम लें। 40 से ऊपर भी लेते हैं, मसला नहीं है। अब आप सवाल करेंगे सही कौन से मोमिन, यानी जो जिंदा है या मुर्दा है, जिंदा हो या मुर्दा हो नाम ले। ठीक है, जाहिर सी बात है जिंदा होंगे आप इस नियत से नाम लोगे खुदा करीम उसके रिज़्क़ में इजाफा करे या बीमारी खत्म करे या किसी भी तरीके से आपके ज़हन में दुआ होगी उसके लिए। जहाँ जो मुर्दा होंगे जाहिर सी बात है जो मरहुमीन हैं उसके लिए आप यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे या किसी भी तरीके से अल्लाह ताला यानी उसको सलामत रखे। ठीक है, तो ये था नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका और बिल्कुल आसान तरीका। अब आते हैं कि नमाज तहज्जुद या नमाज शब का वक्त कौन सा है, यानी फजीलत वाला वक्त और बेहतरीन वक्त कौन सा है। एक बात याद रखें कि जो सबसे जो फजीलत वाला और बेहतरीन जो वक्त है वो है नमाज फजर से पहले। नमाज फजर से पहले आप 1 घंटा 2 घंटा यानी 3 बजे या 4 बजे आप नमाज तहज्जुद का ये बेहतरीन जो तरीका है यानी अफजलियत वाला जो तरीका है यही तरीका है, आप इसी टाइम नमाज पढ़ें। ठीक है, और उसके अलावा फर्ज करें कोई शख्स बीमार है या नींद का मरीज है, मिसाल को किस शख्स को नींद ज्यादा आती है वो चाहता है कि मैं फर्ज ऐसे टाइम पढ़ूं जिससे यानी मुझे नींद भी ना आए। ठीक है, मासूमीन फरमाते हैं कि परेशान न हो, आप नमाज मगरिब यानी नमाज इशा के बाद भी आप नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदावंद करीम आपको उतना ही सवाब देगा, बेशर्त ये कि आप खुलूस नियत के साथ पढ़ेंगे तो बेशक खुदावंद करीम आपको सवाब देगा। और अब आते हैं कि नमाज तहज्जुद का सवाब कितना है। भाई आप जितना सोच सकते हैं ना कसम खुदा की उससे भी ज्यादा सवाब है। इतना सवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके अलावा बेहतरीन बात यह है कि आप दुनिया की कोई भी ख्वाहिश जो जायज ख्वाहिश है वो ख्वाहिश रखकर आप नमाज तहज्जुद शुरू करें। कहें कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मैं 40 दिन नमाज तहज्जुद पढ़ूंगा। हो ही नहीं सकता कि वो आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए, क्योंकि नमाज तहज्जुद पूरी दुनिया जब सो रही होती है और आप अल्लाह के लिए जाग के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो बेशक अल्लाह ताला आपको वो नवाजेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका आप जान गए होंगे। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।